हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए पार्ट नंबर 4। किससे? ब्लैक बुक से। आपने थंबनेल पे देख ही लिया है, बताने की ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। चलो वर्ड्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बजाय की बातें करना। ओके, तो 150 तक हम कर चुके हैं। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री इन विच वन पर्सन हैज़ कंप्लीट पावर। तो एक पर्सन के पास जब कंप्लीट पावर होती है तो उसको तानाशाह सरकार बोलते हैं। इंग्लिश में उसको ऑटोक्रेसी बोल देते हैं। ऑटोक्रेसी टाइप की गवर्नमेंट है। अ रूलर वन हैज़ हु हैज़ कंप्लीट पावर, उसको ऑटोक्रेट बोलते हैं। जो गवर्नमेंट होती है उसको ऑटोक्रेसी बोलते हैं। क्रेसी मीन्स ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट। ओके, और जो ऑटोक्रेट होता है वो उस पावर का जो है यूजर होता है, रूलर होता है। ऑटोक्रेसी में ऑटोक्रेट जो है रूलर होता है। अ सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वशासन। अपने आप जब शासन चलाते हैं लोग या कंट्री या उस पर्टिकुलर रीजन के लोग, कुछ लोग मिलके किसी भी तरीके से, उसको ऑटोनॉमी बोलते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, अपने आप। An official examination of a dead body by a doctor in order to discover the cause of death. ऑटो ऑटोप्सी ऑटो ऑटोप्सी ऑटो नहीं पढ़ना है, ऑटोप्सी इकट्ठा पढ़ना है। और इसका मतलब होता है जब हम डेड बॉडी को एग्जामिन करते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है या कारण क्या है इसकी डेथ का। अ मास ऑफ स्नो आइस एंड rocks falling rapidly, rapidly means जल्दी ज़्यादा तेजी से, डाउन रैपिडली डाउन ए माउंटेन साइड, उसको एविलनेके बोलते हैं। एविलनेके, इम्पोर्टेंट स्पेलिंग इम्पोर्टेंट है इसका, और इसका मीनिंग भी इम्पोर्टेंट है। एक बड़ा सा टुकड़ा या तो बर्फ का हो सकता है, आइस का हो सकता है, रॉक्स का हो सकता है, वो जल्दी जल्दी लुढ़कता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है, माउंटेन की साइड से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, उसको एवेलनेके बोलते हैं। एवेलनेके है ना, स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और मीनिंग तो उससे भी इंपॉर्टेंट है कि पहाड़ से तेजी से गिरता हुआ बर्फ का ढेर, टुकड़ा, है ना, कुछ भी हो सकता है। The group, especially in the arts, regarded as being the most experimental, उसको एवेंट ग्रेड बोलते हैं। ये एक एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है और ये एक ऐसा ग्रुप होता है जो किसी आर्ट से रिलेटेड हो या किसी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड हो। इतना खास मतलब ये वन वर्ड नहीं है। एवेंट ग्रेड अपने क्षेत्र में अग्रणी किसी चीज को बोलते हैं, जो भी अपने फील्ड की खास चीज हो। इनसेटिएबल डिजायर फॉर वेल्थ, जो कभी ना खत्म होने वाली हो, तो उसको एवराइज बोलते हैं। लोभ, लालच, ग्रीड, एक प्रकार से एवराइज का मीनिंग आप ग्रीड से जोड़ सकते हैं, लालच से इसको आप जोड़ सकते हैं। हैविंग एन एक्सट्रीम डिजायर फॉर वेल्थ, उसको एवरीसीज, इसी से बना हुआ वर्ड है। एवराइज होता है वो लालच, और फिर एवरीसियस, एवरीसियस एडजेक्टिव हो गया, ओ यू एस एंडिंग वर्ड, और इसका मतलब हो जाएगा लालची, लालचपन। जो क्या हो जाता है, उस स्वभाव में हो जाता है, वो एक क्वालिटी एक तरीके से बन जाती है किसी पर्टिकुलर पर्सन के। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, उसको एवियरी बोलते हैं, जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है। और दूसरी और चीज़ है किलिंग ऑफ बर्ड्स, उसको एविसाइड बोलते हैं। यहाँ पे सीखने की दो चीज़ें हैं। देखो, बेसिक से पढ़ने का यही मज़ा है। एग्ज़ाम कभी भी आए, हमें कॉन्टिन्यूअसली चीज़ों को पढ़ते रहना चाहिए। जो भी मन करे, जिस भी सब्जेक्ट का मन करे पढ़ने का, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हम लोग वेट करते हैं कि एग्ज़ाम आएगा और उस समय पे मैं पढ़ने लगूंगा या लगूंगी, वो बहुत गलत बात होता है। हमें पढ़ते रहना चाहिए। दो वर्ड सीखें, कौन सा है? AVI अगर आता है तो ये बर्ड से रिलेटेड होता है, ठीक है। और CIDE आता है तो ये जो है मृत्यु से यानी कि डेथ से रिलेटेड होता है, इसमें मृत्यु होती है, ठीक है। अब आप उस चीज को रिलेट कर पाएंगे। ऊपर एक वर्ड आया था, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, अवियरी आया, बर्ड्स किलिंग ऑफ बर्ड्स एविसाइड आया, ठीक है।
और आगे याद रखना, जहां पे भी CID ईसाइड आता है उसका मतलब मृत्यु है, वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। कीन इंटरेस्ट और एंथुथियाज्म, एविडिटी, एविडिटी है ना। अब यहाँ पे AVI तो जरूर आया है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं। एविडिटी, अब आप ये कहेंगे सर आपका गलत हो गया ना, हो भी सकता है गलत हो गया, लेकिन जरूरी है यही आएगा, मतलब बहुत मतलब रेयर चांस है कि अलग चीज के पास जाएगा, सेम वही चीज रहेगी। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट और उत्सुकता, एविडिटी वही सेम है। एंथुथियाज्म और कीन का मतलब यही होता है, एविडिटी, उत्सुकता। ईगर, ईगर भी आप इसको कह सकते हैं, जानने का उत्सुक, ईगर होता है। टू कीप अवे फ्रॉम, अवॉइड, बचते हैं हम किसी चीज से, वर्ब है तो अवॉइडेड, अवॉइडेड होता है। आ रूल और प्रिंसिपल दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू, उसको एक्सिम बोलते हैं। नाउन वर्ड होता है, इसका मतलब प्रिंसिपल या सिद्धांत या रूल, आप इसका सिनोनियम दे सकते हैं समझने के लिए। एग्जैक्ट तो नहीं दे सकते, बट दे सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। प्रिंसिपल इसका सिनोनियम आप दे सकते हैं। अ मैन हु रिमेन्स अनमैरिड, उसको बैचलर बोलते हैं। और जब एक गर्ल अनमैरिड रहती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन, अरे गूगल करके देख लो, नहीं याद आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, याद तो आ जाएगा और मुझे ये पता चल जाएगा कि आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है। अ प्लेस वेयर ब्रेड एंड केक्स आर मेड, उसको बेकरी बोलते हैं, जहाँ पे ब्रेड्स या फिर केक्स को जो है बेकर किया जाता है, बनाया जाता है। अ मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्कल्प, यहाँ पे स्कल्प जो है एक इम्पोर्टेंट वर्ड आप कह सकते हैं, एक ऐसा वर्ड जिसका मीनिंग ज्यादातर याद ना रहे, ठीक है। स्कल्प का मतलब, सबसे पहली बात तो स्कल्प जो है एक नाउन वर्ड होता है और इसका मतलब होता है सिर की खाल, सिर की खाल, ठीक है। सिर की खाल स्कल्प होती है, तो वो होता है बैलेड, ठीक है, गंजा जिसके सिर पे बाल नहीं होते। सेंसलेस टॉकिंग या फिर राइटिंग, उसको बैलेड, बेल्डर डैश, बेल्डर डैश मतलब बेतुकी बात है ना, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता, सेंसलेस है जो चीज। टॉकिंग हो सकती है या राइटिंग हो सकती है। अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, उसको बेल बोलते हैं, जिसमें आप जो है बंडल सा बांध देते हैं और उसको आप स्टोरेज करने के लिए बांधते हैं, या तो या फिर आप उसको कहीं पे मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे उसको लेके जा रहे हैं, तो आप बेल बनाएंगे उसका। उसको जो है क्या करेंगे, एक बड़े से गट्ठर में जो है बांध देंगे, बड़ा सा गट्ठर जो है उससे बना लेंगे। ए पोइम इन शॉर्ट स्टैंजाज नरेटिंग ए पॉपुलर स्टोरी, उसको बैलेड बोलते हैं। बैलेड का मतलब होता है अपनी ही मतलब कथा, लोक कथा भी आप उसको बोल सकते हैं, गाथा गीत भी आप उसको बोल सकते हैं, नाउन वर्ड होता है, ओके। यूजिंग एन आइडिया, टर्म और नेम फ्रीक्वेंटली इन कैजुअल टॉक, उसको बेंडिंग बोलते हैं। बेंडिंग ये है ना, यहाँ पे इसका जो है ना नाउन लिखना चाहिए इसको, क्योंकि आप वर्ब नहीं लिख सकते इसको, ठीक है। अगर आप बैंडी लिखेंगे ना तो वर्ब होगा, BANDY, बैंडी। अब आप ING फॉर्म लगाएंगे तो सर इसके साथ लगा सकते हैं, मैं कहूँगा कि लगा सकते हैं, बट फिर आप यहाँ पे इसको एक पार्ट ऑफ स्पीच जब दे रहे हैं तो आप इसको जो है नाउन देंगे, ठीक है। या तो ING वाले फॉर्म में जब वर्ड्स बनते हैं ना, वर्ब से, वर्ब से जब वर्ड्स बनते हैं ING फॉर्म में, तो दो वर्ड्स ज़्यादातर बनते हैं, या तो वो नाउन का रूप ले लेते हैं या फिर वो एडजेक्टिव का रूप ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये नाउन का रूप ले रहा है और इसका मतलब यहाँ पे आप विवाद, कहना सुनना, सविस्तार बताना, ये सब मतलब आप इसके कह सकते हैं। कैजुअली आप बात करते हैं जब उसको, तो बेंडिंग आप करते हैं, एक तरीके से बताते हैं, सविस्तार पूरा एक्सप्लेनेशन देते हैं आप अपनी बात का। उसमें आप किसी भी आइडिया, नेम, टर्म, कुछ किसी चीज का नाम लेके एग्जाम्पल दे के बताते हैं ना, तो वो चीज होती है। और जब आप बैंडी जो वर्ब है ना, उसका आई हटा दे, वाई हटा के IED सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म बनाते हैं, बैंडीड, बैंडीड है ना। क्यों? क्योंकि आई से पहले कॉन्सोनेंट है
और वोवल होता तो वाई के बाद ई डी लग जाता। ये चीज़ें कॉमन सेंस की बातें होती हैं, जब भी सामने आए उनको पढ़ लीजिए, अपने आप याद हो जाएंगी। बहुत सारे हमारे दोस्त जो है कमेंट्स करते हैं कि सर आप याद कैसे करें रूल्स को। भाई याद मत किया करो, याद करने जाओगे जो चीज़ आपको ध्यान में रहती है वो नहीं रहेगी। आप सिर्फ पढ़ने जाओ, बार बार रिवाइज करो, अप्लाई करके देखो। अगर अप्लाई हो रहा है इट मीन्स आपको याद हो गया है, अगर अप्लाई नहीं हुआ है इसका मतलब ये है कि आपको और ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत है, वो आपका याद नहीं हुआ है आपको। ठीक है, अप्लाई करेंगे याद हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, अप्लाई करके देखेंगे तो। नेक्स्ट है हमारा वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेप्ट, वो बैंकरप्ट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, जो अपना डेप्ट टाइम पे नहीं देता है, अनेबल हो जाता है उसको पे करने में। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको बैरोमीटर बोलते हैं, जो वायु दाब मापी उसको बोलते हैं, जो एयर एटमॉस्फेयर का प्रेशर मापती है। प्लेस गिवन टू सोल्जर्स टू लिव इन, उसको बैरक्स बोलते हैं, बैरक्स में रहते हैं जो हमारे सैनिक होते हैं वो। और ये बैरक है ना, ये स्पेलिंग टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट वर्ड है, डबल आर के साथ जो है कंफ्यूज कर देता है वो स्पेलिंग लिख के। अ वुडन डर्म इन विच बियर और ऑयल इज स्टोर्ड, उसको बैरल बोलते हैं, कितने बैरल लिया। ये एक माप होता है, इंटरनेशनल लेवल का मैप होता है ये। ओके, इंटरनेशनल लेवल पे जो कच्चे तेल की खरीद बेच की जाती है वो बैरल के हिसाब से की जाती है। ठीक है, देसी भाषा में पीपे से समझ सकते हैं आप इसको। रिवील इन या फिर एंड मेक द मोस्ट ऑफ समथिंग प्लेजिंग, उसको बास्क बोलते हैं, बास्क्ड बास्क्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। और किसी भी चीज़ का बहुत मज़े लेना, आनंद उठाना, या फिर आप इसके दूसरे मीनिंग भी बता सकते हैं, धूप सेकना, है ना, गरमाना, ये सब मतलब भी आप इसके कह सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू दिस OWS इसका मतलब आनंद लेना, आनंद उठाना या लेना, खुश होना, ये सब भी आप इसके मतलब कह सकते हैं। अ ग्रुप ऑफ गन्स है सॉरी, और मिसाइल्स लॉन्चर्स ऑपरेटेड टुगेदर एट वन प्लेस, उसको बैटरी बोलते हैं। नाउन वर्ड होता है तोपों का वो समूह जो एक साथ चलाया जाता है या चलाए जाते हैं। और बैटरी, जो ये बैटरी होती है जैसे मोबाइल में डलती है, इन्वर्टर की बैटरी है, कोई भी बैटरी है, उसको भी बैटरी का यही स्पेलिंग होता है सेम। वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज की कैटेगरी में इसको डाला जा सकता है। मीनिंग आप इसका एक तो पता ही है बैटरी क्या होता है, दूसरा तोप खाने को भी बैटरी बोलते हैं, जहां से ग्रुप ऑफ गन्स या फिर मिसाइल लॉन्चर्स ऑपरेट किए जाते हैं एक जगह से एक साथ। वन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, उसको बैलिकोज बोलते हैं। बैलिकोज एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मतलब जिसके स्वभाव में है ना युद्ध करना, लड़ाई करना, ये सब जो है मतलब चलते रहते हैं उसके दिमाग में। द साउंड मेड बाय अ क्रोकोडाइल, उसको बिलो बोलते हैं, बिलो नीचे की ओर, है ना। तो मतलब ये एक ये भी नाउन होना चाहिए क्योंकि ये मगरमच्छ की साउंड की बात की जा रही है, तो ये भी नाउन वर्ड होना चाहिए। वन हु हेल्प्स वन हु हेल्प्स पीपल बाय गिविंग देम मनी और अदर एड, उसको बेनिफैक्टर बोलते हैं। स्पेलिंग के हिसाब से इम्पोर्टेंट वर्ड है, नाउन वर्ड है, क्योंकि ये जो है एक पर्सन को कहते हैं जो क्या करता है, दूसरे लोगों की हेल्प करता है, जो भी जिनको जो भी नीडी पर्सन होते हैं, जिनको भी ज़रूरत होती है, उनको जो हेल्प करते हैं वो बेनिफैक्टर होते हैं। अ पर्सन हु गेन्स एज ए रिजल्ट ऑफ समथिंग, उसको बेनिफिशियरी बोलते हैं, जिसको लाभ प्राप्त होते हैं। जो नीडी पर्सन होते हैं उनको बेनिफिशियरी बोलते हैं, उनको बेनिफैक्टर्स जो है क्या करते हैं, बेनिफिशियरी देते हैं। ठीक है, स्पेलिंग इसकी भी इम्पोर्टेंट है, बेनिफैक्टर और बेनिफिशियरी दोनों की स्पेलिंग इम्पोर्टेंट है, अच्छे तरीके से देख लेना। डिप्राइव्ड, किसी चीज से वंचित रहना डिप्राइव्ड होता है। डिप्राइव्ड के साथ ऑफ प्रेपोजिशन लगता है, ये मास्टर कीज ऑफ प्रेपोजिशन अपने लूसेंट में दी हुए हैं, वो हमने पढ़ाए नहीं है, उनको बता दिया था, बट आगे देखेंगे जब जैसे जैसे समय आगे चलेगा ना, एक्सरसाइजेस जाएंगे और तो बताएंगे सारी चीजें, और ऐसे भी बताते रहते हैं जब भी चीजें आती हैं।
डिप्राइव्ड ऑफ और लैकिंग ऑफ समथिंग, उसको बेरेफ्ट बोलते हैं। एडजेक्टिव के रूप में बेरेफ्ट को यूज करते हैं और इसका मतलब होता है किसी चीज की आपके पास कमी रही और आप उस चीज से दुखी हैं कि मेरे पास ये होता तो मैं ये कर देता। हम ना बोलते हैं कई बार आपको कि आप वीडियोस को शेयर करेंगे तो कुछ ना कुछ होगा, तो हम व्हाइट बोर्ड की जगह पे किसको यूज कर सकते हैं, अपना डिजिटल बोर्ड को यूज कर सकते हैं, फिर ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो उस चीज को बेरेफ्ट बोलेंगे कि हम उस चीज के अभाव, जो चीज जिस चीज का हमारे पास कमी है ना, क्योंकि ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स वीडियोस वही देखते हैं जिसके ऊपर काफी डेकोरेटिव वीडियोस होते हैं, है ना, व्हाइट बोर्ड पे बताते हैं टीचर्स, ऐसे उंगली लगाओ, ऐसे मतलब चीजें निकलती हैं, तो इसका फर्क पड़ता है जरूर, है ना। मेंटलिटी हो गया ये एक, है ना। बेरेफ्ट बोलते हैं उसको कि किसी चीज की आपके पास कमी है, उससे आप दुखी हैं। एनी सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर, वाटर को छोड़ के कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक ड्रिंक जो होता है उसको बेवरेज बोलते हैं। नाउन वर्ड होता है, पेय पदार्थ इसका हिंदी में मतलब होता है। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, बॉयज और बर्ड्स एक्सेट्रा, उसको बीवे बोलते हैं। कोई भी हो, ग्रुप हो, बीवे बोलेंगे उसको, झुंड या ग्रुप। लिस्ट ऑफ बुक्स रेफर टू इन अ स्कॉलरी वर्क, उसको बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। प्री प्री ऑक्यूपेशन, प्री ऑक्यूपेशन विद एक्विजिशन, एक्विजिशन एक्सेप्ट कर लेना चीज़ों को, एक्विजिशन एंड पोजिशन ऑफ बुक्स, उसको बिब्लियोमनिया बोलते हैं। वन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, उसको बिब्लियोफाइल बोलते हैं। मैंने तीनों पढ़ दिए बट आपको नहीं बताए, अभी इकट्ठे बात करते हैं। जब हम बात करते हैं बिब्लियो की, ये रिलेटेड होता है बुक्स से। जब आप फाइल की बात करते हैं, ये रिलेटेड होता है लव से या लवर ऑफ समथिंग, ठीक है, लवर ऑफ समथिंग। अब बिब्लियो बता दिया, फाइल बता दिया, तो दोनों से निकल गया बिब्लियो फाइल मतलब लवर ऑफ बुक्स। सीधा सीधा ये समझ लें आप, लवर ऑफ बुक्स समझ लें। बिब्लियो मनिया, मनिया क्या होता है, किसी भी चीज के पीछे पागल होना, ठीक है। किताबों के पीछे पागल मतलब किताबों के लिए पागल, उसका मतलब ये आप दोनों निकाल सकते हैं। वो पढ़ने का इच्छुक है इसलिए वो किताबों के पीछे दौड़ता रहता है, पढ़ाई में ज्यादा ध्यान रखता है। ग्राफी मतलब स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को लगा रहे हैं आप, ठीक है। तो बुक्स की लिस्ट को आप रेफर्ड कर रहे हैं एक स्कॉलरी वर्क के लिए, तो उसको बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। 200th एनिवर्सरी, उसको बाई सेंटिनल बोलते हैं। डबल एन होता है, ये ध्यान रखना, और बी आई मीन्स दो। हैपनिंग एवरी सेकेंड ईयर, उसको बायनियल बोलते हैं। A person who is intolerant towards these holding different opinion, उसको बिगट, बिगट बोलते हैं। बिगट होता है कट्टर एक तरीके से, ठीक है। बस मैंने तो यही काम करना है, इट मीन्स करना है बस। मैं हिंदू हूं तो हिंदू हूं, मुस्लिम हूं तो मुस्लिम हूं, जिद्दी हट्टी कट्टर एक तरीके से, बस उसको वही चीज अच्छी लगती है, वही चीज सही है, बाकी सब चीज गलत है, बेकार है, यूजलेस है। अ पर्सन हु कैन स्पीक ओनली टू लैंग्वेजेस, उसको बायलिंगुअल बोलते हैं। जब भी आप लिंगवा की बात करते हैं या लिंगुअल की बात करते हैं, ठीक है, तो आप लैंग्वेज से उसको रिलेट करते हैं। किससे रिलेट करेंगे आप उसको, लैंग्वेज से रिलेट करेंगे, ओके। और बी आई बाय मैंने आपको बताया था टू, यानी कि जो दो भाषाओं का ज्ञान रखता है। ट्वाइस अ मंथ, उसको बाय मंथली बोलते हैं, 2 महीने में एक बार, मतलब वाई एंडिंग वर्ड है तो एडजेक्टिव आप इसको कह लीजिए। कैपेबल ऑफ बीइंग डिकम्पोज्ड बाय बायोलॉजिकल एजेंट्स स्पेशली बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा जब भी डिकम्पोज किया जाता है, चीज़ों को सड़ाया जाता है बायोलॉजिकली, है ना, तो आप जो है उस प्रोसेस को कह सकते हैं आप बायोडिग्रेडेबल, भाई नेचुरली तरीके से हमने इसको डिकम्पोज किया है, ठीक है, बायोडिग्रेडेबली हमने इसको किया है। द स्टोरी ऑफ ए पर्सनस लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स, उसको बायोग्राफी बोलते हैं। और ऑटोबायोग्राफी किसको बोलते हैं, कल ही पढ़ा है शायद आपने, है ना,
कल आपने कल ना देखा हो तो पहले वाला वीडियो जो था ना इससे, उसमें पढ़ा होगा आपने। उसके बाद क्या होता है, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसको बायोलॉजी बोलते हैं। बायोलॉजी साइंस का एक पार्ट है, जीव विज्ञान, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं। द रिमूवल ऑफ टिश्यूज फ्रॉम द बॉडी ऑफ समबडी, टिश्यूज को, ऊतकों को बाहर निकालना किसी के अंदर से, हु इज इल, जो बीमार है, एंड इट्स एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट मोर अबाउट द डिजीज, और ये जानने की कोशिश करना कि बीमारी क्या है, एग्जामिन करना, जांच पड़ताल करना कि बीमारी क्या है, क्या हो सकती है ये बीमारी, उसको बायोस्पी बोलते हैं। बायोस्पी मतलब टिश्यूज के द्वारा आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये बीमारी क्या है। वेरी यूजुअल, अनयूजुअल, यूजुअल नहीं अनयूजुअल, और स्ट्रेंज, उसको बिजार बोलते हैं। एडजेक्टिव वर्ड होता है स्ट्रेंज या फिर अनयूजुअल, आप इसके एग्जैक्ट सिनोनियम बोल सकते हैं दोनों। वर्ड्स अटर्ड इम्पियसली, इम्पियसली का मतलब होता है अपवित्रता पूर्वक। एडजेक्टिव वर्ड होता है अबाउट गॉड, मतलब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना भगवान के बारे में जो नहीं करने चाहिए। पियस होता है क्या बोलते हैं उसको, पवित्र, और इम्पियस होता है अपवित्र। इम्पियसली के साथ जो है एल वाई लगा दिया तो भी ये एडजेक्टिव ही रहेगा, और इम्पियस बोल दिया तो भी एडजेक्टिव रहेगा, ठीक है। द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इररेलेवेंटली अबाउट सेक्योर्ड थिंग्स, सेक्योर्ड का मतलब होता है पवित्र चीजें, ठीक है। इम्पियस और पियस और सेक्योर्ड जो है बिल्कुल सेनोनियम्स होते हैं। ऐसे वर्ड्स में से वर्ड्स निकालना, एक वर्ड से कितने वर्ड्स बना सकते हैं आप, उनके मीनिंग कैसे लिखेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, यही खेल होता है वोकैब का। और कोई वोकैब कोई तंत्र मंत्र विद्या थोड़ी ना होती है। बेलस्फेमी क्या होता है, ईश्वर की निंदा करना, जिसमें आप भगवान की बुराई करते हैं, बेलस्फेमी बोलते हैं। द सेकंड मेड बाय शिप, साउंड, सॉरी सेकंड नहीं है, साउंड है, साउंड मेड बाय शिप, उसको जो है ब्लीट बोलते हैं। देखो दो तरीके की साउंड्स के बारे में बात की है हमने इस पार्ट में अभी तक, है ना। उसके बाद ये भी नाउन होना चाहिए क्योंकि ये किसी की साउंड की बात कर रहा है, नाम है ये। अ पर्सन ऑफ साउथ अफ्रीकन डच डिसेंट, उसको बॉयर बोलते हैं, बॉयर डच वंस का, है ना। और उसके बाद वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ या फिर अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, उसको बोमिन बोलते हैं। बोमिन एडजेक्टिव होता है, और वो जो कस्टम्स या रिचुअल्स जो होते हैं, रीति रिवाज जो होते हैं, सोशल जो लाइफ होती है, हमारी सामाजिक जो लाइफ होती है, उसमें कन्वेंशनल तरीके से वो जो है नहीं जीता है, ठीक है, वो अनकन्वेंशनल स्टाइल से जीता है, तो उसको जो है बोमिन बोलते हैं। लास्ट होगा सब्जेक्ट या फिर समवन टू ए कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ क्वेश्चंस, क्रिटिसिजम्स और इंफॉर्मेशंस, उसको बोम्बार्ड बोलते हैं। वर्ब है तो बोम्बार्डेड, बोम्बार्डेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा। और इसमें क्या होता है, लगातार क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस आप करते हैं किसी भी पर्टिकुलर पर्सन से, या उसकी क्रिटिसिज्म करते हैं, या उसको कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ भी हो, लगातार आप कॉन्टिन्यूसली आप जो है उसको बोलते रहते हैं, बताते रहते हैं अपनी तरफ से। तो आज के पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट जो होगा फिफ्थ पार्ट होगा, ठीक है। और फिफ्थ पार्ट में हम क्या करेंगे, 201 टू 250, ऐसे ही 50-50 करके हम जो है सभी OWS को करेंगे। फिर इससे टेस्ट दे रखे हैं वो करेंगे, फिर हम इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे। ऐसे ही ये कारवां चलता रहेगा, आप अपना कारवां कर सकते हैं। फेसबुक पेज पे अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो आप इस पेज को फॉलो कर सकते हैं, हमें एक मतलब सपोर्ट मिलेगा, है ना। और यूट्यूब पे देखा है तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आपको सब पता है, बताने की ज़रूरत थोड़ी ना है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच।